हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके भी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए हिस्ट्री के पीवाईक्यू, जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। इससे पहले की वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन देख लिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो किसका किया जाता था? जजिया। जजिया कर लगा था। ठीक है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? क्या है वास्तविक? जो उनका बाबर था उसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 79। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद से मुगल शासक शुरू मुगल शासन आया था, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था और पहला शासक कौन था? बाबर था। क्वेश्चन नंबर 80। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डैश को इब्राहिम लोदी से मिला था। कब मिला था इब्राहिम लोदी से? ये 1526 में। क्वेश्चन नंबर 81। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ठीक तो था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध जो है वो 1526 में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। ठीक है। और आखिरी शासक कौन था लोदी वंश का? इब्राहिम लोदी। और किसने शुरू किया, किसने किया था लोदी वंश का पहला शासक कौन था? पहलौद लोदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो सही क्रम में कौन सा दर्शाता है? तो सबसे पहले अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। उसका बेटा शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब। ठीक है। तो डी वाला जो है वो, एक सेकंड क्या किया मैंने, डी वाला जो है ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। तुलुगमा क्या है? तुलुगमा जो है ये क्या है? तो तुलुगमा भैया क्या है? तुलुगमा है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, तुलुगमा। क्वेश्चन नंबर 85। डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। गाजी मान लिया गया था। बाबर को गाजी मान लिया गया था कौन सा युद्ध जीतने के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। और पानीपत का युद्ध 1526 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था? तो अभी हमने बहुत बार पढ़ा कि बाबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89। खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 90। बाबर ने भारत पर डैश में पहला आक्रमण किया था। बाबर जो है ये इसने आक्रमण किया था हमारे भारत पे। तो पहला आक्रमण इसने कब किया था? तो पहला आक्रमण किया था 1519 में। क्वेश्चन नंबर 91। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? बाबर के द्वारा। और कौन हारा था उस युद्ध में? इब्राहिम लोदी। और ये पहला युद्ध था पानीपत का, 1526 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। घाघरा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। इनमें से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था कौन सा? मुगल वंश के। जो मुगल वंश के शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? ठीक है, हमें उल्टा बताना है इसका क्रम। तो कौन था पहला? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, बहादुर शाह द्वितीय ये सबसे लास्ट में आया था। उसके पहले कौन था? औरंगजेब, उससे पहले शाहजहां और उससे पहले अकबर था। ठीक है, तो सी वाला जो है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाट तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? किसने बनवाई थी जीटी रोड? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, सिंधु घाटी को सोनार घाटी में जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 97, डैश ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? किसने करवाया था जीटी रोड का पुनर्निर्माण? किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में स्थित। कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। ये देखो यहाँ पे। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। और जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। और सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया? जो सूरी राजवंश है उसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। और उसने कब से कब तक शासन किया? तो उसने शासन किया 1540 से 45 तक, 5 साल। क्वेश्चन नंबर 100, डैश में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था? कौन से सन में शेरशाह ने घियासुद्दीन को हराया था बंगाल पर आक्रमण करके? तो हराया था उसको 1538 में। क्वेश्चन नंबर 101, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी और शेर खान का असली नाम था फरीद। क्वेश्चन नंबर 102, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? मतलब जो जीटी रोड है उसको सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो किसने करवाया था इन सबका निर्माण? शेरशाह सूरी ने, सम्राट शेरशाह सूरी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था? शेरशाह सूरी को कब पराजित किया गया? 1540 में। क्वेश्चन नंबर 104, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था? मतलब जो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे उसको किस रूप में मुगलों ने चलाया था? तो मुगलों ने उसको चलाया था रुपया के रूप में, रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, ये देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। समन्वय धर्म दीन-ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन-ए इलाही की जो दीन-ए इलाही है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले हैं अकबर ने की थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 106, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बादशाह अकबर का विरोध किसने किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध करने वाली थी चांद बीबी। क्वेश्चन नंबर 107, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? रॉल्फ फिच अकबर के काल में आया था, सही है। अब्दुल रज़ाक देव राय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। जॉन जॉर्डन शाहजहां के शासनकाल में आया था, नहीं ये गलत है और ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे गलत पूछा ना, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? अब हमसे सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो सही कौन सा हो जाएगा? सही हमारा कौन सा है? तो हमारा भी सही हो जाएगा औरंगजेब
मनुष्य, जो औरंगजेब मनुष्य है, ये मनुष्य आया था औरंगजेब के शासनकाल में। बाकी शाहजहाँ के शासनकाल में कौन आया था? ये विलियम हॉकिंस नहीं आया था। जहांगीर काल में मनुष्य नहीं आया था। और अकबर के काल में सर थॉमस रो ये भी नहीं आया था। ठीक है, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 109, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 110 डैश, बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल रहीम खान खाना। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो अभी हमने पीछे देखा चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खाने खाना की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? बैरम खां को। और अकबर ने खाने खाना की उपाधि बैरम खां के बेटे रहीम को भी दी थी। ठीक है, रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 113, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर जो है ये सम्राट कब बना था? 1556 में बना था। क्वेश्चन नंबर 114, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो राजस्व मंत्री कौन थे? इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।